नमस्कार, चैनल 4 न्यूज़ इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास और चुनाव की बात प्रदीप डबास के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम लोकसभा चुनाव कवर कर रहे हैं हरियाणा का और हम फतेहाबाद की तरफ और सिरसा की तरफ निकल रहे थे तो रास्ते में ये चाय की ठेला दिखाई दिया। कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, ताश की बाजी चल रही है हुक्के के साथ। और इधर चाय की जब स्टॉल पे हम पहुंचे तो चाय की गरमाइश के साथ साथ जिस तरह इलेक्शन का पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है तो हम लोगों को लगा कि क्यों ना बात की जाए, लोगों से यहाँ समझने की कोशिश की जाए आखिर है माहौल क्या है पूरे हरियाणा में। यहाँ से कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रत्याशी है लोकसभा में और अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में है। कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। क्या करते हो? चाय बनाते हो? हाँ जी, चाय माहौल ठीक है? हाँ, माहौल गर्म है। काम ठीक चल रहा है? हाँ जी। चाय का काम तो है नहीं, काम नहीं है, खत्म है काम तो। अच्छा। और इलेक्शन का? इलेक्शन का जोर है, जोर है किसका? कांग्रेस का। कांग्रेस का जोर? हाँ जी। क्यों कांग्रेस का जोर क्यों? बस यही बदलाव था हमारी दुनिया, परेशान है लोग। किस वजह से? नाम बताओ पहले तो अपना। अमर सिंह। अमर सिंह जी, क्यों परेशान है लोग? वो सारा सौदा ही महंगा हो रही जी, क्या करें। महंगाई और बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो खागी। अच्छा, और कि क्या चीज ऐसी लग रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बदलाव बहुत जरूरी है महंगाई के 5 साथ? साल बदलने चाहिए ना, 10 साल हो गए इनको। अच्छा, हाँ, इनको जरूरी है बदलना थोड़ा सा। ये चाय की टपरी लगाते लगाते लोग आते होंगे यहाँ पे आपके पास, बात करते होंगे राजनीति की। हाँ, किस तरह की बात होती है? यहाँ कांग्रेस की चल रही है अब तो जोर। पूरा जोर? हाँ। अमर सिंह जी कह रहे हैं कांग्रेस का पूरा जोर है यहाँ पे। और ये ताश की बाजी चल रही है, देखिए आप, ताश की बाजी चल रही है जबरदस्त। और युवा बैठे हुए हैं, कुछ और लोग बैठे हुए हैं, बात करेंगे उन लोगों के साथ। अब की बार इलेक्शन की बाजी भी है, दाव पे लगी हुई है। दो हाँ बाजी लगेगी जी। बढ़िया। नाम बताओ। नाम राहुल खन्ना जी। राहुल जी, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो जी जैसे आप देखो यहाँ चल रही है सीप, ये हो रहा है कांग्रेस बीजेपी इस बार। अब लगेगी बीजेपी के सीप, तेरा की सीप लगेगी बीजेपी के। हाँ, तेरा की सीप क्यों लगेगी ये बताओ। तेरा की सीप इसलिए लगे, सारा सौदा महंगा कर दिया जी, किसान परेशान है, ये सारे परेशान है। यहाँ पूछो, किसी से भी पूछो, यहाँ सब कुछ महंगा, सिलेंडर तक महंगा कर दिया। बताओ क्या करेगी। ये हमारे ताऊ है यहाँ चाय वाले, 1200 का सिलेंडर ले रहे हैं। क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, ये बताओ, आप बताओ। महंगाई बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो खतरनाक ही मुद्दा है जी, बड़ा नहीं है तो खतरनाक मुद्दा है। आप क्या करते हैं? मैं तो जी बस बेरोजगार है, क्या करें। बीजेपी की राज में बेरोजगार है। बेरोजगार हो गए आप? बेरोजगार है जी, क्या करें बताओ। कोशिश नहीं की या नौकरी नहीं मिली? कोशिश तो जी, अब ये ताश खेला, टाइम पास करा जी, 4 दिन हो रहे। ताश की डब्बी 60 रुपए में होगी, 10 रुपए में आएगा। और हम 40 ये बड़ी बात कही है। ताश की डब्बी 60 की होगी, 40 की आया करती। नाम बताओ पहले तो। नाम बताओ अपना। नाम विजय सिंह गुजर। जी, विजय सिंह जी, क्या मुख्य मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुख्य मुद्दा बता तो दिया, और के सारा के मुद्दा सुनो, ये एक ही बात है सारी। बताओ हाँ। मुद्दो यही है भाई, अब की बार बदल जाए नहीं सोचो भाई, आगे ना किमिन कुणसो सोचा को भी कह देंगे। अच्छा, महंगा, अच्छा बदलाव जरूरी है। नाम जरूरी है जी। ये बीजेपी वाले भाग रहे हैं जी, देख लो इधर के, इधर बीजेपी वाले भाग रहे हैं। ये बीजेपी वाले भाग रहे हैं जी। हाँ। अच्छा, ये देखो, ये BJP बदलाव के लिए बदलाव जरूरी है या मुद्दों पे बदलाव? नाम बताओ। बदलाव के लिए विजय कुमार। हाँ जी, विजय जी बोलो। बदलाव के लिए बदलाव जरूरी है, मुद्दों के लिए बदलाव जरूरी है, महंगाई के लिए बदलाव जरूरी है, हर चीज के लिए बदलाव जरूरी है। 10 साल मौका दिया है, देख लिया क्या बना है क्या नहीं बना, आगे मौका नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, बदलाव जरूरी है जी, कुल मिला के बदलाव जरूरी है। दो बात जेन्युइन बात है। एक तो ताश की गड्डी महंगी हो गई इसलिए बदलाव जरूरी है ना? नाम बताओ जी आपका। नरेश मेहता है जी। जी मेहता साहब, आप बोलो। हाँ, मैं तो सब बोलो जी। सही है जी, सब अंदर से तो राजी हैं, जी बाहर से मजे ले रहे हैं जी। अंदर से कैसे राजी है वो और खोल के बता दो जरा। वो इनका भी दिल जानता है और आप भी जानते हो जी। नहीं बोलो बताओ आप, इनका दिल में क्या है मैं कैसे जानूंगा? जो फेस पे है वो सारी चीजें इनको भी दिख रही हैं, सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं और सुनो कुछ जी, नहीं मैं है। आपको बता दूं,
मतलब मेहता साहब ये कह रहे हैं कि आप ऊपर ऊपर से कह रहे हो कि कांग्रेस जो है बदलनी, कांग्रेस आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए, लेकिन मेहता साहब कह रहे हैं कि आपके मन में जो है ना वो कुछ और है। हमारे मन में होनी है बात है। सबके मन में है, अंदर से कुछ है, ये बटन वहीं दबाएंगे जाके, ये जी वजह बताओ ना, आप क्यों दबाएंगे? क्योंकि ये काम से संतुष्ट हैं सारे। काम से संतुष्ट। हाँ, ये एंजॉय कर रहे हैं। ये सीप होती है ना जी, सीप पे एंजॉय करने आते हैं सारे हम, अच्छा, तो ये भी एंजॉय कर रहे हैं। अब मतलब आप एंजॉय कर रहे हो, आप बटन वही दबाओगे जहाँ जहाँ मैं आपको बता दिया जी, ये बीजेपी वाले हैं, बोल नहीं रहे, ये खुल के बोल नहीं रहे यार। एक तो भाग गया बीजेपी वाला, ये भी भाग जाएगा थोड़ी देर में। इनकी स्माइल से आप देख सकते हो जी इनके अंदर के भाव क्या हैं। अंदर के अंदर के भाव, आप बड़े हंस रहे हो, आप बताओ आपके अंदर के नाम बताओ। डॉक्टर साहब, मेरा नाम रोहित चुग है जी। जी जी चुग साहब, देखो जी, हम तो बीजेपी के समर्थक हैं जी, बीजेपी को वोट जाएगा जी हमारा तो जी। हम तो नहीं महंगाई, किसानों के मुद्दे जैसे राहुल जी ने बताया, दुनिया भर के मुद्दे हैं। महंगाई के मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूंगा जी, एक बात बताओ जी, आज जो चीज हमें आज 5 रुपए वाली चीज अगर 15 रुपए की मिल रही है, अगर हमारी इनकम अगर पहले अगर 10,000 थी तो आज 40,000 भी हुई है जी। तो इनकम के हिसाब से जी खर्चे तो टाइम टू टाइम देखो जी बढ़ेंगे जी, महंगाई बढ़ेगी थोड़ी बहुत। तो इसमें ये नहीं है कि हम सरकार बदल देंगे जी। सरकार से जो हमें उम्मीदें थी, राम मंदिर जो बनना था, ठीक है, मोदी साहब ने राम मंदिर बनवा के दिया है जी, तो हमारी तरफ से तो जी बीजेपी की जय जयकार है जी। हम तो बीजेपी सरकार के साथ हैं जी। कांग्रेस को ना तो हमारा वोट कल था जी, ना आज है जी। 4 लोगों की इनकम बढ़ाकर अगर बाकियों देखो को जी, काट दिए जाए तो कैसा रहेगा? ये देखो, ये इन्होंने एक और बात कही है जो कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है। नाम बताओ जी। नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 4 लोगों की इनकम बढ़ाकर बाकी कौन 4 लोग? कोई भी जो ये भाई कह रहे हैं, जिस तरह ये कह रहे हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं ना, वही लोग कह रहे हैं कि 4 लोगों की इनकम बढ़ाकर बाकी का गला काट दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है जी। किसान को हर तरफ से मार लग रही है जी। एमएसपी पे देखो जी कितनी मार लग रही है। अभी 126 की खरीद हुई थी मंडियों में, कोई बता दे कि ये सरकारी रेट जो 2205 था उसके ऊपर कोई 1% भी खरीद हुई हो तो मैं गारंटी देता हूँ फतेहाबाद मंडी की, रतिया मंडी की जी, ये टोहाना मंडी की, हर चीज पे एमएसपी की मार पड़ रही है जी। कोई भी हिसाब से लगा लो आप। अब इन्होंने तो कह दिया कि हर बंदे की 40,000 इनकम है। किसान रात दिन खेत में मरता है जी और मंडियों में उसका भाव नहीं मिलता। रोड पे अगर वो आरक्षण के लिए जाए तो उसको पत्थर पड़ते हैं जी। कहाँ की सरकार ये देखो चुग साहब, मुद्दे की बात की है, देखो जी मेहता साहब, मैं 1 मिनट का जी, जवाब देता हूँ जी। जी 7 साल पहले जी इनसे पूछ लो जी, जमीन क्या रेट ठेके पे लेते थे? 20,000 से ऊपर, 25,000 से ऊपर नहीं लेते थे। आज पूछ लो इन्होंने क्या रेट ठेके पे ली है जमीन, अपने आप आपको पता लग जाएगा बेरोजगारी है या नहीं है। एक बार पूछ लो जी, ठेके क्या रेट लिए इन्होंने जमीन अब की बार, या दी क्या रेट है वो भी पूछ लो जी। ठेका बढ़ चुका है जी, 1 लाख रुपए ठेके पे। लेकिन ये भी तो कहा गया सर 1 लाख ठेके पे जमीन लेके अजय भी किसान बेरोजगार है, भूखा मर रहा है, तो मेरे हिसाब से कभी राजी हो भी नहीं सकता जी। सही कह रहे हो, मैं मेहता जी की बात से सहमत हूँ जी। बीजेपी सरकार जो है ना जी, वो बिना पर्ची खर्ची की सरकार है जी, बिना पैसे के यहाँ पे नौकरियां मिलती हैं जी। बीजेपी के गले में हाथ डाल के खड़े ये कह रहे हैं सिर्फ बीजेपी सरकार की वजह से, ये सरकार, इस सरकार की वजह से ही बेरोजगार है। देखो जी, 15 दिन का समय बचा है जी, 15 दिन का, 15 दिन के बाद नतीजे आपके सामने होंगे जी। चुग साहब मेरे को एक माता जी कंबाइन है, 600 रुपए कटाई लेते थे पहले, आज ले रहे हैं 1500 रुपए कटाई। नहीं, उसकी वजह तो डीजल भी तो महंगा हुआ ना, ये भी हर तो चीज महंगी हुई है सर, सिर्फ डीजल क्यों महंगा हुआ है? अब ये 1500 क्यों ले रहे हैं, फिर ये लेना 800 रुपए। ये कहाँ से लेंगे जब डीजल महंगा हुआ? आखिर में वजन किसके? ये देखो, आखिर में वजन तो फिर किसान का। सर महंगाई दर बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे, हर चीज के बढ़ेंगे, ताश की डब्बी के बढ़े हैं, तेल के बढ़े हैं, कटाई के भी बढ़ेंगे। क्यों ले रहे हैं फिर? 1200 ले लेना फिर। नहीं ले रही बात, 1500 लेना है। आप मेरी बात सुनो। 2014 से अब तक गेहूं का रेट देखो जी, आप 1700 रुपए से 2014 से 1700 रुपए से 2200 रुपए तक गया है। 10 साल के अंदर इतना डिफरेंस आया। गैस सिलेंडर 375 रुपए से आज 1200 तक बिक के, और अब इलेक्शन को देखते हुए मंदा हुआ है 200 रुपए जी, 1200 तक हो चुका है वो उसका रेट। ठेका ले रहे हो, किस वजह से ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? ये इलेक्शन, ये चुनाव का रंग, ये चुनाव मेहता साहब, ये चुनाव का रंग है। और ये सुनिए, ये चुनाव का ऐसा रंग है, ये चुनाव का ऐसा रंग है
बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के गले में हाथ डाल के ये खड़े जरूर हैं, है, भाईचारा कायम है, भाईचारा पर कायम कायम है, है। लेकिन बात मुद्दों पे बात मुद्दों की होएगी बिल्कुल होएगी। ये बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया। खत्म हुए थे ना होंगे, होंगे नहीं, क्यों पर नहीं जो होंगे बेसिक बताओ। चीजें हैं वो बिल्कुल स्ट्रांग हैं अब, ये भागेंगे इसलिए ये भी। अंदर से भी खुश हैं। जब मुद्दे खत्म नहीं होते तो बेसिक चीजें कौन सी रहेगी? बताओ क्या रहेगी, बताओ। मुद्दे किस चीज के हैं जी? जी, बोलो, आप रोड के होंगे, आप रोड से चल के आए, आपको पता है उसका क्या कंडीशन है। अब 10 साल पहले भी आते थे, आपकी गाड़ी मेरे ख्याल में 5 साल से ज्यादा नहीं चलती थी। एक सेकंड मेरी बात सुन लो, हाँ, सुनो सुनो। आप ये ट्रैक्टर- रोड के बाद पे मुद्दा बता ट्रैक्टर मंडी पे लेके आते हैं ना जी, मंडी घर में है इनके। अब मेरी बात सुनो आप कह रहे हो जो ये डाबावाली से दिल्ली तक का हाईवे है, ये कांग्रेस सरकार का मंजूर है जी। मेरी खुद जमीन यहाँ पे पड़ती है इस हाईवे पे। 2007 में ये इसका बजट पास हुआ था रोड का। अरे ये नौकी का साल हो बीजेपी गई, सरकार ने ये टेंशन की है। टेंशन को नहीं ये आया लग रहा है। कांग्रेस टाइम की टेंशन नहीं आया, है। 25 साल कह रही है तो जाओ ना बीजेपी के राज में। स्टेशन लेके आओ, क्यों नहीं लेके आते हैं बताओ। ये कह रहे हैं अभी ये हो गया वो हो गया, हमारा फतेहाबाद ही पिछड़ा हुआ है जी। आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली जाके ये कह दो कोई भी फतेहाबाद को जानता हो तो जी। अब बीजेपी आपने इतनी भाई कर रोडवेज की दी, सड़क या नीचे मेडिकल से की काट सुविधा देनी दे दो वोट ले लो, दे दो मेडिकल की सुविधा। अरे रोडवेज थोड़ा अभी सीधी सड़क काट देनी है, उसके लिए सड़क- बहुत लंबा चौड़ा क्या प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस है देखिए बताओ। देखिए बहस स्टेडियम नहीं है, बहस बच्चे कहाँ जाएंगे? आखिरी सवाल देखिए सुनिए, आखिरी सवाल पे आते मुद्दे की बात ये है कि भाग्य वो देखो, भाग्य बीजेपी कोई नहीं, वो भाग्य मुद्दे मैं देखो। उनको पकड़ लूंगा, यही है, कहीं नहीं गए भाग जाएंगे वो। वो। ये बताओ 25 तारीख को जब उंगली पे शाई लगेगी हाँ जी, तो वो किसकी लगेगी? वो तो जी अब सिस्टम सबको बताइए, सिस्टम किसका? अब आप देखो, आप ये रहा पंजा ऐसे नहीं, सामने कैमरे आपके पंजे कीजिए, बिल्कुल। कैमरे के सामने। हाँ वो नहीं, इसका तो डमरू खड़क फूल गया। मुरझा गया, गर्मी इतनी हो गई 44 डिग्री टेम्परेचर, मुरझा गया फूल। ये भी मोदी ने कर दिया जी। हैं? अच्छा, सुनो, मोदी ने कर सुनो, दिया। ये 44 डिग्री टेम्परेचर सुनो, मोदी ने कर दिया। मेहता साहब, कांग्रेस की ओर से भी बहुत सारे ऐसे वादे किए गए हैं, करोड़ों महिलाओं वो तो को हर लखपति 5 साल बनाने बाद की होते हैं जी। जी वादे होते हैं, मुद्दे होते हैं, हर 5 साल बाद होते हैं, आगे पीछे नहीं होते कभी जी। जी ना वो दिखते ना मुद्दे दिखते। कोई सरकार जयराम जी आए की जाओ, होती है जी। भाईचारा यही भाईचारा रहेगा। कायम है जी, कोई हम सरकार तो- आए हो, पर वही बात अंदर कल भी- खाते में ये भी हमारे पक्ष में आएगी वोट डालेंगे। बीजेपी। कोई बात नहीं, ये कह रहे 400 आएगी पार, बीजेपी। ये कह रहे 400 पार, ये घर से बाहर, ये कह रहे 400 पार, तुम घर से बाहर। वो समय कांग्रेस में सरकार बदली जाए, कुछ लोगों का ये कहना है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार फिर से बीजेपी सरकार आएगी। मुद्दे कई सारे बताए, एक रोचक बात ये भी बताई कि ताश की गड्डी जो पहले 40 रुपए की आती थी अब वो 60 रुपए की हो गई। ये महंगाई की बात कर रहे थे दरअसल ये लोग, लेकिन मैं सिलेंडर की बात इन्होंने की है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो चाय का ठेला यहाँ पे लगाते हैं और जहाँ ये पूरा शो हुआ है, अमर सिंह जी ने बताया कि महंगाई की वजह से लोग त्रस्त हैं। अमर जी, माहौल तो कांग्रेस का ही है, कांग्रेस मन बना लिया, बना लिया। तो कांग्रेस और बीजेपी के समर्थन में तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें की हैं। ये शो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।